हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी मैथ की क्लास है और आज हम मैथ की क्लास में एचसीएफ एंड एलसीएम का चैप्टर करेंगे। बिल्कुल आपको बेसिक से बताया जाएगा कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। बिल्कुल जीरो से लेकर और एडवांस लेवल तक का आपको कराया जाएगा। ये क्लास 1 है आज एचसीएफ एंड एलसीएम की, और साथ में PYQ भी कवर करवाए जाएंगे आपके, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी इन क्वेश्चन को टैकल करने की। HSC का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। HSC में हर बार HCF LCM से क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप SSC तैयारी कर रहे हो, अभी फिलहाल SSC GD के एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन HCF एंड LCM से मैथ में देखने को मिलेगा। या आप रेलवे की तैयारी करते हो, आपने जैसे मैं सिखाऊंगा उस तरीके से HCF LCM कभी नहीं सीखा होगा। तो आज आपको एक अच्छी अप्रोच के साथ HCF व LCM सिखाया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। और इस क्लास की जो PPT है या PDF है, वो हमारे सिलेक्शन विद जीत टेलीग्राम चैनल है हमारा, सिलेक्शन विद जीत नाम से। तो वहाँ पे आपको इस क्लास की PDF और PPT मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, इनके शब्दों से ही पता चल जाता है हमें। सबसे पहले हम देखते हैं HCF को। HCF का मीनिंग क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको HCF बोलते हैं। HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अंदर ही छुपा हुआ है भाई इसका मतलब, यानी हाईएस्ट लेना है और कॉमन लेना है और जो फैक्टर है वो लेना है। जैसे कि मैं 2 एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 18 और 24 का HCF क्या होगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, जैसे इनके अलग अलग हम फैक्टर करें, मान लो 24 का हमने फैक्टर करना है, तो 24 किस किस संख्या से भाग जा सकता है। सिर्फ अभाज्य संख्या लिखनी है। जैसे 2 से भाग करें तो 12 बच गया, फिर 12 को 2 से भाग करें तो 6 बच गया, 6 को 2 से भाग करें तो 3 बच गया, गुणा 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। हमने अभाज्य गुणनखंड देखने हैं किसी भी संख्या के जिसके बुझे हुए हैं। ये हो गए फैक्टर भाई 24 के। अब 18 के, 18 फैक्टर क्या होते हैं। 2 से भाग किया, 9 बच गया। 9 क्या होता है, 3 गुणा 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो अब देखो 18 के क्या हैं, 2 गुणा में 3 गुणा में 3। और 24 के क्या हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अब इसने क्या बोला है, कॉमन फैक्टर हो गए। और कॉमन कॉमन कौन कौन सी हैं, इसमें से कॉमन है 2। 2 कॉमन है। इसके बाद क्या कॉमन है, इसके बाद एक 3 कॉमन है। तो ये 2 ही कॉमन है, इसमें 2 और 3 कॉमन है। ठीक है, यानी 2 और 3 कॉमन है। तो 2 गुणा 3, 2 तिया 6। तो इसका जो HCF आएगा वो 6 आएगा भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। तो जो जो कॉमन है उनकी गुणा कर लो, 2 तिया 6। तो 18 और 24 का जो HCF आ गया हमारा, वो क्या आ गया, 6। ठीक है, पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है, अब 18 है। 18 है, 18 का मल्टीपल लेना। जैसे 18 है, क्या होता है, 6 12 6 18। पहली बात तो ये पहाड़ी में नहीं है। मैं आपको पहले HCF की कुछ बेसिक टर्म्स बताता हूँ कि HCF क्या होता है, फिर आप इसको करना। HCF क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट लिख लेना अपने। पहला पॉइंट ये है, HCF का जो HCF होता है वो छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। HCF छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है। जैसे अब 18 और 24 है ना, इस 18 से बड़ा नहीं हो सकता भाई कभी भी HCF। पहला पॉइंट है ये।
दूसरा पॉइंट, कई बार भाई, कई बार दो संख्या का बुद्ध रखा था ना, कई बार दोनों संख्याओं का अंतर ही HCF होता है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, जैसे 18 और 24 है, 18 और 24 का अंतर कितना? 6 का। तो 6 से भाग जाए, 6 18 से 24, तो इनका अंतर ही कई बार HCF होता है, ऐसे भी पता चल जाता है भाई। तीसरा जो पॉइंट है, अगर संख्या दे रखी हो, मान लो कई संख्या दे रखी हो, उनका HCF बुद्ध रखा हो, अगर संख्याओं में एक आ जाओ ना भाई, एक आ जावे, तो उनका HCF एक होगा। एक आ जाए तो HCF एक होगा। कैसे? मान लो संख्या आ गई 1, 18, 25, 27, तो इनका HCF क्या होगा? तो इनका HCF सीधा एक होगा। जिस अगर संख्याओं में एक आ गया तो उनका HCF क्या होगा? एक। ठीक है, चौथा पॉइंट जो मेन पॉइंट है, अगर संख्या में जीरो आ जाओ भाई, अगर संख्याओं में जीरो आ जा, ये मान लो 5 संख्या दे रखी है और उनका HCF बुद्ध रखा है, तो जीरो आ जा, अगर संख्या में जीरो आ जाए आए तो HCF क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, पांचवा पॉइंट HCF का क्या होता है? अगर भाई संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF क्या होगा? 1। तो HCF एक होगा। क्लियर? ये 5 पॉइंट हैं, आप इनको कॉपी में लिख लो। ये भी इनके एग्जाम्पल देके समझाता हूं क्या चीजें हैं ये। पहला है HCF छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। HCF छोटी संख्या से क्या नहीं हो सकता? बड़ा। यानी मैंने मान ली 18 है, 18 और 24 है, दो संख्याएं हैं। ठीक है, छोटी संख्या क्या? 18, तो इससे तो बड़ा कभी भी नहीं हो सकता भाई हमारा HCF। चाहे 20 संख्या दे रखे हैं, जैसे 12, 15, 17, 19, इनका HCF बुद्ध रखा है, तो 12 से बड़ा कभी भी HCF नहीं हो सकता। पहला पॉइंट है ये। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है, क्या है दूसरा पॉइंट? है कई बार दोनों संख्या का अंतर ही HCF होता है। जैसे 6 और 12 है, इनका अंतर कितना है? 6, तो इनका HCF क्या है? 6 है। इनका अंतर पा जाएगा। कई बार 18, 24 है, इनका अंतर कितना है? 6, तो इनका HCF क्या है? 6। तो कई बार दूसरा पॉइंट ये है, हमने चेक कर लेना चाहिए। ये पॉइंट्स हैं कुछ, ये यूनिक बातें हैं भाई, कोई नहीं बताता इनको। ये मैंने खुद लिख रखी है अपने आप से, जब मैंने इस चैप्टर को कई बार किया, कई जगह से जब इकट्ठी करके तरता है, एक जगह प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा इस प्रकार से। अगर संख्याओं में एक आ जाओ तो HCF होगा। मान लो 1, 18, 25, 27, 9 आ जाए, तो 9 बोले इन संख्याओं का HCF क्या होगा? अगर संख्याओं में एक आ गया ना, तो इनका HCF एक ही होगा। चौथा पॉइंट क्या है? अगर संख्याओं में जीरो आ जाए, यार जीरो लिख रखा है, तो वो नॉट डिफाइन उनका उत्तर होगा। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट बहुत काम का है। अगर संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या होगा? HCF एक होगा। कैसे? मान लो संख्या है 9 है, 31 है, 37 है, 43 है, इनमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, अबाध संख्या है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इन सारी संख्याओं का जो HCF होगा वो एक होगा, क्योंकि ये संख्याएं अपने आप से ही डिवाइड जाती हैं, या तो ये एक से भाग होती हैं या ये खुद से भाग होती हैं। तो इसीलिए एक से ये सभी भाग होंगे, तो इनका HCF क्या होगा? एक। क्लियर? कुछ भी कॉमन ना हुए, अबाध संख्या अगर मोस्टली प्राइम नंबर होती हैं तो उनका HCF एक होगा। पांचवा पॉइंट कम क्लियर? एक पॉइंट और इसका छठा, अगर HCF का ही हो, अगर संख्या पहाड़े में है, संख्याएं पहाड़े में हैं, पहाड़े में हो, तो HCF छोटी संख्या होगी। तो HCF छोटी संख्या होगी। कैसे?
मान लो आज 6 12 37 18 6 24 नो बूझ लिया एग्जाम्पल आ जाए। इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा 6 क्योंकि ये पहाड़े में है और छोटी संख्या होती है सबसे, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं एचसीएफ को। क्लियर। तो यही 5 से 7 बात थी जो एचसीएफ की हमने पता होनी चाहिए। ठीक है। और 7वां पॉइंट एक मेन पॉइंट, अगर फ्रैक्शन में बूझ ले, फ्रैक्शन में आ रही हो भिन्न आ रही हो, भिन्न में अगर हमने एचसीएफ निकालना है, भिन्न का निकालना है। मान लो अंश होता है और हर होता है फ्रैक्शन में, तो अगर हम फ्रैक्शन आ रही हो और उनका हमने एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। बस ये बातें हमें याद रखनी है। 7 बातें हैं, इन तो सारा एचसीएफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। इसका एग्जांपल देता हूँ भिन्न का। जैसे जैसे कोई भी एग्जांपल आ गया, जैसे 1/2 2/3 3/4 और 4/5 नु बूझ लिया और नु बूझ लिया, इनका एचसीएफ बताओ। तो हम ऊपरली संख्याएं जो हैं इनका एचसीएफ निकालेंगे और निचलियों का एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऊपरली का एचसीएफ देखो 1 2 3 4, इनका एचसीएफ निकालना, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इनका, और वैसे भी एक आ रहा है तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 1, और इनका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालना भी सिखाऊंगा मैं, तो इस प्रकार से निकालना है। अगर फ्रैक्शन में हो और एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का अंश का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है जी। ये कुछ बातें हैं एचसीएफ की। अब कुछ बातें करते हैं एलसीएम की, फिर हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर। एलसीएम की क्या होती है? संख्या, पहला पॉइंट ये है, संख्या पहाड़े में हो तो बड़ी संख्या होगी भाई एलसीएम। संख्या पहाड़े में हो तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी, बड़ी संख्या एलसीएम होगी। क्लियर। कैसे? 6 12 6 3 18 6 चौक 24, ये आ रहा हो। एक सेकंड, ये आ रहा हो भाई 6 और 12, 6 और 12 है। इसका अगर हमने निकालना है एलसीएम, तो ये संख्या पहाड़े में 6 12, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पे एलसीएम जो है वो 12 होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है एलसीएम में, अगर संख्याओं में कॉमन कुछ भी ना हो, संख्याओं में कॉमन कुछ भी ना हो, कॉमन न हो, तो उन सभी संख्याओं की गुणा एलसीएम हो गया। तो उन सभी संख्याओं की गुणा ही एलसीएम होगा। समझ गए? जैसे ऐसे आ रहा है 7 9 11 13, इनका एलसीएम बुझ ले तो एलसीएम के सिद्ध इनकी सारे गुणा एलसीएम हो जाएगा भाई। क्लियर। दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट जो एलसीएम का है, जो हमें ध्यान रखना है, एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में बोले यार लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। जैसे मान लो ये बूझ ले कि 6 का और 12 का और 18 का, इनका एलसीएम बताओ। तो कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम? देखो, सबसे पहले तो हमने इनके फैक्टरी लिखने हैं भाई। ये है देसी जुगाड़, देसी भाषा में देसी जुगाड़ होगा ना, जो बालक सीखा करे, बालक ती सिखाया करा, वो चीज़। सबसे पहले 6 12 और 18 तीनों की लिखेंगे हम। 6 की क्या अवैध संख्या से भाग करेंगे, सबसे छोटी अवैध संख्या 2 3 5 7 11, ऐसे 2 से भाग करेंगे 6 को तो कितना बच जाएगा 3, तो 2 गुणा 3 होता है 6। 12 क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 3, देखो 2 से भाग करो 6 बच गया, फिर 2 से भाग करो 3 बच गया। 18 2 से भाग करा 9 बच गया, 3 गुणा में 3। ठीक है। अब देखो कैसे करना है। अगर हमने 6 12 18 का एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम कैसे निकालते, इसमें से ऐसे फैक्टर करते, फिर इसमें से कॉमन निकालते। कौन कौन सा? 2 है और एक 3 कॉमन है, बस 2 है कॉमन है ना, 2 गुणा 3, तो इनका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ आ जाता है यहाँ पे कितना 6। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे,
अब देखो जो पहले कॉमन है वो देखो कौन कौन से कॉमन, एक तो 2 है, एक क्या है 3। तो जो कॉमन है उन्हें काट लिया, 2 × 3 एक बार लिखना जो कॉमन है। 3 ये 1 2 3 तीनों कॉमन है ना, तीनों में तो एक बार लिख लिया, ये तीनों कॉमन है एक बार लिख लिया। अब देखो ये क्या है 3 और 2, क्या है 3 और 2, हमने इनका पेयर बनाना है भाई। तो 3 और 2 है, इनका पेयर बनाना है, तो 1 और 3 गुणा कर दूंगा और इसकी 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बन गया, तो 3 दूनी 6, तो ये 6 पहले था और गुणा 6 और कर दिया, तो 36। इनका एलसीएम क्या आ गया 36। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से भाग चली जाए। छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से भाग चली जाए, जैसे 18 से भाग जा रहा है 36, जा रहा है 12 से जा रहा है 6 से जा रहा है, तो 36 इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, इसको निकालने सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जैसे 6 12 18 ये है। अब न क्या करना, सबसे बड़ी संख्या ना, या तो सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम होगा, बड़ी संख्या एलसीएम होगा। अगर बड़ी संख्या एलसीएम नहीं है तो बड़ी संख्या का मल्टीपल मिलेगा। 18 18 दूंगा कितना है 36 है। 36 देखो 18 से भाग जा रहा है 12 से जा रहा है 6 से जा रहा है, तो इसका मतलब 36 इनका एलसीएम है। दूसरा मेथड है ये निकालने का। तीसरा मेथड क्या है, 18 के फैक्टर लिखो, कितने होते हैं 2 नीम 18, 2 नीम 3 × 3 18 हो गए। अब 12 देखो, 12 में क्या क्या आता है, 12 को 2 से भाग करो पहले, 6 को 3 से भाग करो 2, तो यानी 1 2 और लिखना पड़ेगा हमने। यो जो है यो सिस्टम, इसमें हमने 12 दिखना चाहिए, 2 दूनी 4 3 12 दिख रहा है, 3 3 9 दूनी 18 दिख रहा है। 6 देखो 2 3 6 तो दिख ही रहा है, तो 6 लिखना है जरूरत को नहीं, तो यो इनका एलसीएम आ गया 3 3 9 चौक 36, तो इनका 36 एलसीएम आ गया। इस प्रकार निकालना भाई एलसीएम। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वे लिखना, क्या है, छोटी से छोटी संख्या, मैं जो बोल रहा हूँ ना ध्यान रखना, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाग चली जाए, दी गई सभी संख्याओं से भाग चली जाए, एलसीएम कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। ये याद रखना भाई। जैसे अब 36 है, 36 है, तो यह संख्या जो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या है, कौन सी दी गई संख्या है 6 12 18, सभी संख्याओं से भाग चली जाए, तो 36 तीनों संख्याओं से भाग जा रही, तो वो एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ को क्या बोलते हैं, एचसीएफ को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। एचसीएफ को बोलते हैं हम, एचसीएफ होता बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जिससे सभी संख्याएं भाग हो जाएं, भाग हो जाएं। जैसे 6 12 18 ये हैं, तो इसका एचसीएफ कितना 6 है एचसीएफ। तो बड़ी से बड़ी संख्या या 6 जिससे सभी संख्याएं भाग हो जाएं, तो 6 तय सारे ने भाग करे, 6 6 12 18 सारे तो भाग हो जा है, सारे ने भाग कर दे जिससे सभी संख्याएं भाग हों, तो उसको एचसीएफ बोलते हैं। और एलसीएम मैंने बता ही दिया, छोटी से छोटी संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या से छोटी संख्या जिससे जिससे जो दी गई सभी संख्याएं हैं उनसे भाग हो जाए। क्लियर, देखो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाग चली जाए उसको एलसीएम कहेंगे। और एचसीएफ किसको कहेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सारी संख्या जो है भाग हो जा, सारी संख्या ना भाग कर दे। क्लियर, एचसीएफ और एलसीएम का यो मैटर है भाई, बस और कुछ नहीं है एचसीएफ और एलसीएम का मैटर। निकालने का क्या तरीका है, अगर एचसीएफ निकालना आपने, मैं क्वेश्चन आएंगे उसमें सारी चीज बताता चलूंगा, अभी मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं। जैसे अगर बड़ी संख्या आ जाए भाई, बड़ी संख्या आ जाए, मान लो इसने बूझ लिया 144 180 और 192, इनका एचसीएफ बताओ, तो इतनी बड़ी संख्या में तो हम कंफ्यूज हो जाओगे भाई कि कैसे मैनेज करें, कैसे इन चीज़ों को करें, सही कैसे निकालेंगे। तो इसको कैसे करना है,
पहले तो हमने क्या करना, सबसे दो बड़ी संख्या है ना वो लेनी है 192 और इसको इसमें खड़ा करना है। 192 को 180 से भाग देंगे, कितने पे जाएगा 1 पे, कितना बच गया 12। ये 12 गया, इसको ऐसे कर देंगे भाई, यो 80 180 है ना यहाँ पे लिख देंगे, ये 12 आ गया। 12 और 15 की गुणा कितनी होती है 180, तो ये पूरा कट गया, यानी यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया। अब 144 जो बच गया, इस 144 को 12 से भाग दे के देखेंगे तो 12 स्क्वायर 144 होता है, ये कट गया, यानी तीनों संख्याएं कट गई। इसका मतलब ये है इनका जो HCF होगा वो 12 होगा। HCF क्या होगा इनका 12 होगा। ये तरीका होता है भाई HCF निकालने का। पहला मेथड है ये, इसी से निकालेंगे, क्योंकि 192 का मल्टीपल तार पर नहीं कराया जा, फैक्टर नहीं करी जाता। हम 6 12 का तो फैक्टर कर लोगे, 18 का 36 का फैक्टर कर लोगे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ गई, या 4405 और 5307 का ऐसे बताओ, ऐसे नहीं कर पाओगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, भाग विधि द्वारा करेंगे हम, और भाग विधि द्वारा ही होगा इतने बड़ों का तो। ठीक है, इस प्रकार करना जो मैंने आपको बता दिया है। और HCF में मैंने क्या पॉइंट बताया था, एक बार आपको क्या बताया था, कई बार दोनों संख्या का अंतर HCF होता है। देखो 182 और 192 का अंतर कितना है 12 है, तो इनका HCF 12 आया था। तो आपने देखना है जो तीन बड़ी संख्या है उनमें जो दो बड़ी संख्या दे रखी है उनका अंतर चेक कर लो एक बार, जो अंतर है उन अंतर तक भाग दे कर देखो, तीनों संख्या अगर भाग हो रही है तो वो HCF आ सके है, आता रहा। ठीक है, और अगर एक आ रहा हो तो HCF एक क्या होगा, और 0 आ रही है तो नॉट डिफाइंड होगा। बस ये कुछ बेसिक्स बातें हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सारी जो मेन बात थी HCF और LCM की वो कंप्लीट हो गई हैं, बस एक छोटी सी बात और रह गई है, वो रह गई है LCM की। LCM की क्या है, अगर भिन्न का LCM निकालना हो, भिन्न का निकालना हो, जैसे 1/2 2/3 3/4, ये 3/4, इनका अगर हमने LCM बताना हो तो ऊपर जो अंश है उसका हम LCM निकालेंगे और नीचे जो है उसका हम HCF निकालेंगे। ठीक है, और अगर HCF निकालना हो तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे वाले का LCM निकालेंगे। क्लियर, ये आपने ध्यान रखना है LCM और HCF में। सारे पॉइंट आड़े लिखवा दूँ तो फिर तो हम क्वेश्चन सीधे कर पाओगे। अगर पावर में सवाल आ रहा हो भाई, पावर में सवाल आ रहा है, जैसे 2 की 2 गुणा 3 की 2 गुणा में 5 आ रहा हो, कोमा 2 की 3 गुणा में 3 की 2 गुणा में 5 आ रहा हो, इनका अगर HCF बूझे HCF तो क्या होगा, छोटी पावर HCF होती है भाई, छोटी पावर आपका क्या होगा HCF होगा। छोटी पावर क्या होगा, मान लो यार 5 है, छोटी पावर क्या होगा HCF होगा। कैसे, इनमें से देखो यार 2 की 3 है 2 की 2 है, तो यार लेनी है हमने 2 की 2 गुणा में 3 की 2 है 3 की 2 है, तो 3 की 2 होगी, 5 की 5 है और 5 है तो गुणा में 5, तो ये आपका HCF आ जाएगा। और LCM निकालना हो, LCM तो बड़ी पावर क्या होती है, LCM होता है। कैसे, 2 की 2 है 2 की 3 है, तो यहाँ पे 2 की 3 ले लेंगे LCM निकालने में। 3 की 2 तो 3 की 2 दोनों बड़े 3 की 2, यहाँ पे 5 की 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 की 5, तो ये LCM आ जाएगा इनका। तो पावर वालिया का ऐसे निकालना भाई। बस सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो हम फटाफट करेंगे अब, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखा दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF। ये HCF के सवाल है भाई, पहले HCF निकालना हमने। क्या दे रखा है, 8 12 15 21, इनका HCF निकालना है। इनमें आपने कुछ कॉमन दिखा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा ना, कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे कॉमन कैसे निकालते हैं, कोई इसी संख्या जिस तरह चारों भाग चली जाए, कोई भी नहीं है भाई इसी संख्या। 2 से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये दो नहीं जाएंगी। 3 से ये चले जाएगी, ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, ये नहीं जाएगी। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका HCF क्या होता है 1, तो आंसर आ गया 1। अगर तो हमने नूना बेरा पढ़ रहा हो कॉमन नहीं है तो कैसे करेंगे, उत्तर देखो क्या क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। 4 देखो, 4 से 8 जाता 12 जाता, ये नहीं जाते, तो इनका HCF हो ही नहीं सकता। इसके बाद 3 से ये 3 जाते हैं, ये नहीं जाता, तो 3 हो ही नहीं सकता। 2
दो से ये जाता है, ये जाता है, ये नहीं जाते, तो दो हो नहीं सकता, तो इनका आंसर एक आ गया। वैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका और सिखा देता हूँ, 8, 12, 15, 21, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताई थी, जो 8 है सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ा कभी भी हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता, पहली बात तो। फिर इस 8 का मल्टीपल भी हो सकता है, ये चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने चेक कर लेना है। और भाग विधि द्वारा करने की इसको जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि छोटी संख्या है, हम वैसे ही पता कर लेंगे। ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है दूसरा, 18, 24, 60, 150, इनका हमने एचसीएफ निकालना है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं 4, 5, 6, 8। ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। पहली बात तो जो छोटी संख्या है इससे बड़ा नहीं होगा, और इनका मल्टीपल ही होगा। 18 का है ना, 18 कोई ना कोई मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो 8 है, 8 से 18 भाग। एचसीएफ क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे सारी संख्या भाग चली जाए। तो 8 सारे ने भाग करा है, इसने नहीं करता, तो 8 तो है ही नहीं। 6 देखो, 6 से 18 भाग जा रहा है, 6 18, 6 से 24, 6 दाएं 60, इसको भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 25 छिका 185, ये भी जा रहा है, मतलब 6 से भाग जाते हैं ये। 5 से 18 जा रहा है, 4 से 18 जा रहा है, तो यानी 6 इनका एचसीएफ हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, इनका एचसीएफ क्या हो गया, 6। वैसे भी 18 का मल्टीपल 18 है, 18 का आधा, 18 का मल्टीपल में हो सका तो 6 का 6, 12, 6 3, 18, तो 18 इनका अगर एचसीएफ नहीं है तो फिर 12 चेक करेंगे, 12 नहीं है तो फिर 6 आंसर हो गया इसका। क्लियर? इस प्रकार निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या दे रखा है, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, 18, 24, 60। कई बार इनका डिफरेंस ही दो संख्याओं का अंतर ही एचसीएफ होता है। देखो 18 और 24 का डिफरेंस कितना है, 6 का, तो इनका एचसीएफ 6 ही है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 144, 180, 192, इनका हमने एचसीएफ बताना है। अब एचसीएफ बताना, इतनी बड़ी संख्याओं का हमने भाग विधि द्वारा बताना पड़ेगा। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाल के बताया था। देखो 144, 180, 192 ये सवाल समझाया, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आया था, 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। या फिर इन दोनों का अंतर कितना है, 12, तो 12 से देख लो भाग जाता है, तो 12 एचसीएफ है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी 12 से बड़ा कोई भी सी संख्या नहीं है जो तीनों को भाग कर दे। 24, 36 ये कोई भी संख्या नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या है 12, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, अब क्या दे रखा है, 204 का, 1190 का और 1445 का हमने एचसीएफ निकालना है भाई। तो इतनी बड़ी संख्याएं हैं, इनका हमने भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बड़ी दो को ले लो, इनको भाग कर लो। पहले 1445 को हम 1190 से भाग करेंगे, तो 1190 से भाग करेंगे, एक पे चला जाएगा, ये कितना बच जाएगा, 255 बच जाएगा। यहाँ पे फिर ये 1190 लिखना है, फिर ये जाएगा 25 होगा, 4 पे जाएगा, 4 पंजे 20, ये चला जाएगा 201, इतने पे चला जाएगा, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 170। फिर यहाँ पे लिखना है ये वाला 255, फिर जाएगा एक पे 170, 30, 55, 85 बच जाएगा। फिर ये 170 वाला उतार लें, जब तक भाग नहीं जाता ना, पूरा भाग नहीं चला जाता, तब तक करना है। 85 दूनी कितने होते हैं, 170 होते हैं, यानी आ गया 85। 85 आ गया, इसने 204 में भाग करके देखेंगे, 85 से भाग करेंगे, तो 85 से भाग करेंगे, क्या पे जाएगा, 2 पे, 2 पंजे 2 अट्ठे 16, 1 17, बच गए 34, 34 बच गए। अब इसको इस 85 को उठा के लाएंगे, जब तक पूरा भाग नहीं जाता तब तक करेंगे भाई। 34 दूनी 68, कितने बच गए, 17, 17 को अब 34, तो 17 दूनी 34, पूरा भाग गया, यानी पूरा भाग गया तो 17, 17 आ गया, तो इनका जो एचसीएफ है वो 17 है। इस प्रकार करना है भाग विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर? ये 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने भाग विधि द्वारा ही करना है, खुद से करके देख लेना भाई। 391, 575, 667, इसको भाग विधि द्वारा करना है, तो आप खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है,
0, 8, 12 और 20 का हमने HCF निकालना है। तो जब 0 आ गई तो इसका मतलब नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, पावर में आ गया भाई, 2 की 2, 3 की 3 गुना 5 की 5, 2 की 3 गुना 3 की 2 गुना 5। हमने निकालना क्या है, HCF। तो जब पावर में हो तो मैंने क्या बताया था, छोटी पावर, तो 2 की 2 है, यार 2 की 3 है, तो 2 की 2, 2 की 2, तो 2 की 2, 2 की 2। अब 3 की 3, 3 की 2, तो गुना 3 की छोटी पावर लेनी 2, 5 की 5 गुना 5, तो गुना 5 की पावर 1। जिसमें ये है वही आंसर है, ये इसमें है, ये वाला आंसर आ गया हमारा। यहाँ पे 7 आ रहा है, 8 आ रहे हैं, तो सही नहीं, तो कट जाएंगे ये, ठीक है। अगला देखो 8 का, x की 3, x की 5, x की 7, तो छोटी पावर कितनी है, x की 3, y की 5, y की 6, y की 4, तो y की 4। छोटी पावर लेनी है, x, z की 7, z की 9, z की 8, तो z की 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, x की 3, y की 4, z की 7, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 9 का देखो, 9 के में x की 2, x की 4, x की 5, तो x की 2 लेनी है, x की 2, ये कट गया। y की 3, y की 2, y की 4, तो y की 2। z की 4, z की 3, z की 6, तो z की 3। छोटी पावर लेनी है, वो HCF हो गया, छोटी पावर HCF होता, बस ये याद रख लेना, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 24, 60 और 132 का हमने निकालना है HCF। तो कैसे निकालेंगे, अब हमने नहीं पता, मान लो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा निकाल लेंगे भाई इसको। 132 है, 132 को 60 से भाग करना, 6 दूनी 12, बचे कितने 12, 12 को 60 से, 12 पंजे 60, यानी यहाँ पे कितना आ गया 12, तो 12 से 24 भाग जाता है, तो इनका HCF है 12। HCF है इनका 12। ये भी ना ऑप्शन में देखो कैसे दे रखे हैं, फैक्टर में दे रखे हैं। तो 12 क्या फैक्टर होते हैं, 2 गुणा 2 से भाग किया, सबसे छोटी आबाद संख्या होती है 2, तो 2 से भाग करते हैं सबसे पहले, पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, अभाज्य संख्या से चेक करेंगे, प्राइम नंबर से। 2 से भाग किया 12, तो 6 बच गया, 6 को 2 से भाग किया, 3 बच गया, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 12, तो 2 गुना 3 है, इसको क्या कह सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 2 है और 3 1 है, तो इसलिए ये लिख दिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 2 की 2, 3 की 1, 2 की 2, 3 की 1। क्लियर। आया सबको समझ में। अगला देखो, 144, 324, 468, इनका बताना भाई। 144, 324, 468। तो हमने नहीं पता भाई, इतनी बड़ी संख्या है कि इनका क्या होगा, हम सीधा भाग विधि द्वारा निकाल लेंगे। भाग विधि द्वारा कैसे, 468 लेंगे बड़ी संख्या, और फिर पहले इन दो को सोल्व करेंगे। 324 से भाग करेंगे, तो 1 से गया ये 324, कितना बच गया 4 4 1, 144 बच गया भाई। 324, 14, 2 पे जाएगा शायद, 14 दूनी 28 और 2 सौ के 8। अब कितना बच गया 12 24 36, 36 पे जा, 36 का 144 होते हैं, तो यहाँ पे कट गया, तो 36 आ गया ना, 36 से भी 144 को और भाग करेंगे, 144 को और 36 से भाग करेंगे, तो 36 का 144, तो पूरा भाग चला गया, तो यानी इनका जो HCF है वो 36 आएगा। 36 है, इनमें कौन सा है 36, ये चेक करना है। 36 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 गुना 6 होते हैं, 6 को क्या कहते हैं 2 गुना 3 और 2 गुना 3, तो 2 2 बार है, 3 2 बार है, इसको क्या लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 2, या यहाँ पे देख रहे हो 2 की पावर 1 है गुना 3 की पावर 2 है, 2 गुना में 3 की पावर 2, 3 गुना 3, 9 दूनी 18, ये उत्तर गलत। 2 की 2, 2 गुना 2, 3 की 2, 3 गुना 3, तो ये इन्हीं गुना करोगे तो 36 आ जाएगा, तो यही उत्तर है हमारा। क्लियर। आया सबको समझ में। ये बस बहरूपी है भाई, ऐसे ही दिखा देते हैं आपको, फैक्टर आने चाहिए, फैक्टर आने चाहिए भाई आपको। जैसे कोई भी 36 है, तो 36 के आपको फैक्टर आने चाहिए, कैसे आएंगे, सबसे पहले 36 को 2 से भाग करो, अगर नहीं आते ना भाग करने, तो इसको कैसे करना है, 36 है, 36 को 2 से भाग करो, कितना आ गया 18, फिर 18 को भाग करो 2 से, 9 आ गया, फिर करो 3 से जाएगा 3,
फिर करो 3 से जाएगा 1, तो इसके फैक्टर कौन से हो गए, ये वाले इसके फैक्टर हो गए। ऐसे फैक्टर निकालने, अगर नहीं समझ में आई तो ठीक है। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ये इसके फैक्टर हो गए। किसी भी संख्या के निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने निकालने भाई 108 के फैक्टर निकालो। 108 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो 108 को इसमें कर दो खड़ा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या उसे भाग करना, 2 से भाग किया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर चमन 2 से जा रहा तो 2 से किया, जब तक 2 से जाएगा तब तक नाइब 27 है। 2 से जाता कौन, तो 3 से जाएगा तो 3 पे ले जाएंगे, 3 निम 27, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, तब तक हमने चलानी है गाड़ी। तो फैक्टर आगे 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108, तो फैक्टर आगे 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ये 108 के फैक्टर आ गए। अगर इन पावर में लिखना तो 2 कितनी है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्या है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, कोमा 2 की पावर 2 गुणा 3 की 4, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4, कोमा अगला है 2 की 2 गुणा में 3 की पावर 1। इनका हमने HCF निकालना है भाई, HCF निकालना है। तो छोटी पावर मैंने बताई थी ना, छोटी पावर क्या होती है, छोटी पावर ही HCF होती है। तो यहाँ पे 2 की 3 है, 2 की 2 है, 2 की 2, तो हमने 2 की 2 लेनी है, गुणा 3 की 2, 3 की 4, 3 की 1, तो 3 की 1 4 2, सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की 1, तो 3 की पावर 1 लेनी है, गुणा करो 2 की 2 4 गुणा 3 3 4 3 12, तो आंसर आ गया 12। क्लियर। इस प्रकार से सवाल करने, किसको नहीं आए भाई। अगले चलो, ये देखो, तबीयत डाउन है भाई, फिर भी क्लास लेनी पड़ रही है क्योंकि आपके एग्जाम आ चुके हैं यार। तो मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहूँ कि अपना करवा दूं मैं, कोई नहीं, दुखी हो जाए थोड़े। हाँ देखो क्या है, 2 की 3, ये है पावर में है, पावर में है, पावर में है, पावर में, अब HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो छोटी पावर होगी ना HCF, 2 की 3 2 की 3 2 की 1 2 की 2 2 की 2, तो 2 की 1, सबसे छोटी पावर इसमें 2 की 1, 3 की 2 3 की 2 3 की 3 3 की 1, तो 3 की 1, 5 की 2 5 की 1 5 और 5 की 3, तो गुणा 5, तो इन्हें गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना होगा, कितना हो गया ये, 15 दूनी 30, तो 30 आ गया, 30 हो गया ये, तो 30 इनका क्या गया HCF। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फ्रैक्शन में दे रखा भाई 1/2 2/3 3/4 और 4/5, इनका हमने निकालना है HCF। तो जब HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्या को हम HCF निकाल देंगे और नीचे वाली संख्या को क्या निकाल देंगे, LCM, ठीक है। तो अब देखो 1,2,3,4 ये उठा लिया, इनका HCF क्या होगा, संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है और 1 दे रखा है, तो HCF क्या होगा इनका 1, ठीक है। अब 2 3 4 5, 2 3 4 5, इनका हमने निकालना है LCM। जब संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, तो मैंने क्या बताया, संख्याओं की गुणा ही LCM होती है, तो इनकी गुणा ही इनका LCM हो जाएगा। 5 का 20 60 दूनी 180, तो बटे 180, तो 1/180 जो है इनका HCF आ जाएगा। 1/180 नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, देखो 4 और 2 है, 4 के अंदर 2 ही है, इसको कैसे लिखना चाहिए, देखो सिली मिस्टेक होगी ना मेरे से। अब देखो इसको कैसे करना है, अब 5 है, सबसे पहले 5 लिखा, 4 है, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 2 लिख लिया भाई, 3 क्या है 3 लिख लिया, 3 इसमें है नहीं, जो इसमें नहीं है ना वो लिखना। अब 2 है, 2 इसमें है तो 2 नहीं लिखेंगे, तो इनका ये एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60, तो 1/60 इसका क्या आ जाएगा, 1/60 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है? 4/9, 2/5, 5/7, 5/8 और 7/15। इनका हमने HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम इनका HCF? ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना हमने? HCF। तो ऊपर वाली संख्याओं में 4 2 5 7, 4 2 5 7 इसी संख्या लेनी। सब पहली बात तो जो इन चारों हम सबसे छोटी संख्या ना, या इससे बड़ा तो HCF हो ही नहीं सकता, यह बात याद रखनी है। तो 2 से तो बड़ा HCF हो ही नहीं सकता। तो इसमें 2 तो 5 भाग जाओ 7 नहीं जाता, तो इसका मतलब 2 है को नहीं, इनका कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इनका HCF हो गया 1। ये याद रखनी है। तो इनका HCF कितना हो गया? ऊपर वाले का 1। अब 9 5 8 15, 5 8 9 15 इनका लेना है हमने LCM। देखो कैसे लिया कर आप एलसीएम? तरीका यो 15 तीनों तो भाग जाओ नहीं जाता, तो 15 एलसीएम नहीं है। 15 दूना करो 30 जावे है नहीं। 15 दूना 30, 15 तीय 45, 15 चौके 60, 15 पापी 75, 15 चिकू 90, 15 7 105, 15 8 120 जावे है। 120 तीनों से भाग जाना चाहिए भाई, पर तो नहीं जाता, तो 15 का नहीं जाता ना। ऐसे ही करते, वैसे तो 15 का ही मल्टीपल आएगा, इब नहीं जाता। तो हमने क्या करना है? इसका क्या करना चाहिए? इसके फैक्टर कर लें। 15 क्या होता है? 3 पंजे 15 होता है, तो 3 गुणा 5 लिख लिया। अब 9 है, 9 क्या हुआ है? 3 गुणा 3 हो, तो 3 तो पहले लेता है, 1 3 और लिख लिया। 8 है, 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लिया। अब 5 है, 5 इसमें पहले लेते है, तो 5 लिखने की जरूरत है नहीं। मतलब यार वे संख्या लिखनी है। देखो 15 है, 15 इसका भीतर तो हमने दिखना चाहिए। देखो 3 पंजे 15 दिख रहा है। इब 9 है, 9 इसके भीतर दिखना चाहिए था हमने। ये 9 दे 3 3 9 दिख रहा है ना। 8 है, 8 दिखना चाहिए, 8 दिख रहा है, ये रहा। 5 है, 5 ये रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी अक्षर। इस प्रकार से ये लिखने हैं। अब इन सारे गुणा क्या होगी? एलसीएम हो जाएगा। देखो ये कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 निम्मा 360, तो 1/360 इनका क्या हो जाएगा? एलसी वो HCF 1/360 इनका HCF हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल आसान है भाई, एक बार ध्यान से देखोगे ना चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर वो ध्यान से आ गए तो आपको। अब ये आगे भाई दशमलव वाले सवाल कई बच्चों को नहीं आते। क्या है? 0.7, 0.35 और 1.05 इनका हमने बताना है HCF। तो इसको कैसे लिखना है देख लो एक बार। ये क्या है? 0.7 है, इसको 7/10 कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। ये क्या है? 35/100। और ये क्या है? 105/100, क्योंकि 0.2 के बाद है ना, दो पॉइंट्स के बाद दशमलव, तो 100 हो गया। ये लिख लिया। अब इनका HCF निकालना, तो ऊपर वाले को हम HCF निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे? LCM। क्या निकालेंगे? LCM। अब देखो ये पॉइंट है ना, देखो जब HCF और LCM निकालते हैं और पॉइंट वाले सवाल आ जाए, तो पॉइंट के बाद 1 है ना, तो इस पॉइंट को बराबर करेंगे। यार पॉइंट 2 के बाद है, यहाँ पे भी 2 के बाद है, तो यहाँ भी हम 0.7 को 70 बना देंगे। 0.70, 0.35 और 1.05, यानी पॉइंट के बाद डिजिट सेम होनी चाहिए। तो सेम होनी चाहिए। 0.70 को हम यहाँ पे 70/100 लिख देंगे। अब देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा ये। अब 35, 70 और 105 ऊपर वाले है ना, 35, 70 और 105 इनका हमने लेना है HCF। अब 35 से भाग जा रहा है, 35 दूनी 70, 35 थी 105, तो इसका मतलब HCF हो गया 35 से। HCF हो गया 35 से। नीचे क्या 100 है, इनका एलसीएम लेना, तो एलसीएम 100 ही रह जाओगा। तो 35/100 कितना आ जाएगा? 0.35। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अब क्या दे रखा है? 0.5, 0.25 और 1.25, 0.5, 0.25, 1.25 इनका हमने HCF निकालना है। तो 0.5 है, यहाँ पे 1 के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 के बाद, यहाँ पे 2 के बाद, इसको 2 के बाद तो कर लो, इसको 0.50 बना लो भाई, इसको 0.50 बना लो और इसको अब सोल्व कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 50/100, 25/100 और 125/100। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालना है और ऊपर वाले का HCF। तो 25, 50 और 125 का HCF कितना होता है? 25 ही होता है, क्योंकि
वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी। पहली बात तो तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 25। इस 25 से बड़ा तो कदे हो ही नहीं सकता HCF, ठीक है। ये 25 से अगर तीनों संख्या भाग हो रही है तो यो HCF है, तो भाग हो रही है, पैड में भी है तो छोटी संख्या HCF होगी। 25 HCF बटे में नीचे 100 का एलसीएम 100 हो गया, तो 25 बटे 100 क्या होता है? 0.25। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये HCF के बेसिक कॉन्सेप्ट थे भाई, जिसमें पावर के हैं, दशमलव के हैं या एक्स वाले हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब करते हैं एलसीएम के। फाइंड द एलसीएम। जितने ही आगे क्वेश्चन आएंगे कुछ 10-15, उनका हमने एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो, पहला क्वेश्चन है 18, 8, 12, 15, 21, इनका हमने एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम इनका? सबसे बढ़िया तरीका मैंने सिखा रखा है भाई। सबसे पहले इसको पकड़ो, 21 है, 21 क्या होता है? 3 गुणा में 7। ये 15 पकड़ो, 15 क्या होता है? 3 गुणा में 5। अब 3 यार पहले लिख रखा है, 5 नहीं, तीनों काटो 5 और लिख लो। अब 12, 12 क्या होता है? 3 चौक 12। 4 क्या होता है? छोटे से छोटी लिखना 4। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे 3 है तो तीनों काट दो, 2 और 2 और लिखना है, 2 और 2 लिख दिया। 8 क्या होता है? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 है। अब इनमें देखो क्या है, 2 और 2 बार 2 है तो 2 बार 2 हटा दो, 1 2 और लिखना बस। तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा, ये बेस्ट तरीका है। तो इनकी गुणा कर लो, 8 ही हो गया, 8 पंजे 40, 40 की और 7 21, 21 गुणा 40, 21 चौक 84, तो 840 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 840 ऐसी संख्या है जो 8, 12, 15, 21 चारों संख्याओं से भाग जावे है। लिस्ट है, सबसे छोटी संख्या है या 840 से पहले कोई संख्या है कौन जो इन चारों कॉमन संख्याओं से भाग चली जावे, तो 840 से भाग जाओगी। तो ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। आया समझ में? भाई इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। और या फिर भाग विधि द्वारा करने पड़ेंगे। भाग विधि द्वारा पंगे हैं भाई नरे। अगर भाग विधि द्वारा करो तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 है, कितना होता है 21? 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अलग अलग निकालने पड़ेंगे। 15 का निकालना पड़ेगा, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5, यार एक बचाना। फिर 12 का निकालेंगे, पहले 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 1, तो 8 12 15 21 इसको लिखेंगे। अब 8 का क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2, 15 क्या? 3 गुणा 5, 12 क्या था? 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ये देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 का 3 गुणा में 5, 21 का 3 गुणा में 7, ठीक है। ये था। अब देखो कैसे करेंगे। तो अगर आपको सीधे फैक्टर नहीं आते तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आसान है एलसीएम निकालना। देखो कैसे, इस कटघरे में खड़ा कर दो, 8 12 15 और 21। सबसे पहले 2 पे जाओ, 2 पे जाओ, 2 चौके 8, 2 6 12। अब 15 नुका कानू लिखना है, 2 भाग नहीं जाता वो नुकानू लिखना, ऐसे जाओ, इब जाओ 2 पे, फिर 2 पे चले जाओ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 और 21। अब फिर 2 पे जाओ, 1 3 15 21। अब देखो 1 गया, अब 3 पे जाएगा, 3 पे भाग करो अब, तो 1 1 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21। अब देखो 5 और 7 रह गया बस, तो यहाँ पे 5 पे जाओ, 1 1 1 7। अब 7 पे जाओ, 1 1 1 1। तो अब ये जो ये वाले है ना, ये इन सारे का गुणा एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है ये? 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इन सारे गुणा करोगे तो 840 आ जाओगा आपका एलसीएम। भाग विधि द्वारा ऐसे करेंगे, ठीक है। क्लियर? अगला देखो, अगला है 48 64 72। 48 64 और 72 का हमने बताना है एलसीएम। तो पहला मेथड कैसे करेंगे? ऐसे कर सकते हो। 72 क्या होता है? 8 नहीं 72, 8 गुणा 9, 8 और 9 कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 को 3 गुणा 3, ठीक है।
64 क्या होता है? 8 गुणा 8 है, 64 होता है। अब देखो इस 8 में ये 8 तो आ रहा है, ये 8 रह रहा है, तो इस 8 को और लिख लेंगे, ये 8 और लिख लिया। अब 48 क्या होता है? 6 अट्ठे 48, 6 है तो 2 और 3 है, 8 है, 1 2 3 8, तो मतलब 48 इसका में भीतरे है। ठीक है, तो इन सारों की गुणा क्या आ गई? इन सारों की गुणा आ गई हमारा एलसीएम। गुणा कितनी होगी? गुणा कर लियो अब। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 और 9, 64 और 9, 64 और 9, इनकी गुणा। 9 चौक 36, 9 छिक 72, 9 छिक 54 और 3 57, तो 576, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर ऐसे करना हो तो ऐसे कर लेना, अगर भाग विधि से करना है तो उससे भी कर सकते हैं हम। कैसे? 48, 64 और 72। सबसे पहले अभाज्य संख्या से भाग करना, सबसे छोटी से। सबसे पहले 2 से 3 5 7 11 चलते जाना। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, जा रहा है 24 पे गया, 2 पे करेंगे इसको 32, इसको करेंगे 2 कितना होता है? 36 दूनी 72 होता है। फिर 2 पे ले जाएंगे 12, 2 पे ले जाएंगे 16, 2 पे 18 दूनी 36, फिर 2 पे जाएगा 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, फिर 2 पे जाएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 नुक्का का नु लिखना है। फिर 2 पे जाएगा 3 ऐसे का ऐसा लिखना है, 2 दूनी 4 9, फिर 2 पे जाएगा 3 माइनस 1 डैश है ये 9। अब फिर जाएगा 3 पे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर जाएगा 3 पे 1 1 1, तो अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 निम्मा 576, इस प्रकार से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, क्लियर? तो 2 मेथड बता दिए, 2 मेथड होंगे भाई एलसीएम निकालने के, और कोई मेथड नहीं है इनका। जिससे भी आपको सुटेबल लगे आप निकाल सकते हो। अगला देखो, अगला क्या है? 128, 156 और 96, इनका निकालना। इनका आप निकाल के दिखाना भाई, ऐसे ही निकालना भाग विधि द्वारा। अगला देखो 21 में क्या दे रखा है? 0 18 24 60, 0 आ गई। अगर 0 आ जाए तो नॉट डिफाइन होगा, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। 22 का है, अब देखो 22 का क्या दे रखा है? पावर में दे रखे हैं, और एलसीएम निकालना तो बड़ी पावर एलसीएम होगा, छोटी पावर बड़ी पावर क्या होगा? एलसीएम, छोटी पावर एचसीएफ। तो इसमें अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो बड़ी पावर देखनी, 2 की 3, 2 की 2, 2 की 4, तो 2 की 4, 3 की 2, 3 की 3 3, तो 3 की 3 बड़ी पावर है इन तीनों, मतलब 5 की 2 5, तो 5 की 2, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 की 4, 3 की 3, 5 की 2, तो ऑप्शन नंबर ए। 23 का x की 2, y की 3, z की 4, x की 4 ये दे रखे हैं। इसमें देख लो x की 2 है, इसमें x की 4, इसमें x की 5 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? x की 5 है भाई। एलसीएम है तो बड़ी पावर, एचसीएफ है तो छोटी पावर, बस ये चेक करना है। यहाँ पे देखो y की 3, y की 2, y की 4, तो y की 2 हो जाएगा। z की 4, z की 3, z की 6, तो z की 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना। बड़ी पावर, बस बात यह है, बड़ी पावर जो है वो आपका एलसीएम होता है। अगला देखो क्या है? 24 80 96, इनका हमने एलसीएम निकालना है। तो भाग विधि से भी निकाल सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। क्षण में क्या होता है? 24 चौकी क्षण में होता है, तो 24 तो काउंट करना है नहीं। तो क्षण में क्या होता है? 24 चौकी क्षण में, 24 चौकी क्षण में। ये 4 क्या होता है? 2 गुणा 2, 24 क्या होता है? 8 या 24, तो 8, 8 हो गया, और 3 24, ये हो गया। ये हो गया भाई, पूरा इनकी गुणा करोगे तो क्षण में फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं हम। 80 को क्या कह सकते हैं? 16 पंजे 80, तो 5 तो लिखना ही है। ये 16 है, 16 1 2 3 4 गुणा करें 16, तो 16 इसके भीतर ही काट दो। 24 8 या 24, तो 24 20 के भीतर है, ये लिखने की जरूरत है नहीं। तो इन सब की गुणा क्या आ जाएगी? आपकी एलसीएम आ जाएगी। लेकिन इन्हें गुणा नहीं बूझी, इन्हें सीधी पावर में बूझ लिया। देखो क्या क्या दे रखा है ये? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ना फिर भाग विधि द्वारा भी काट सको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो
54 36 60, 54 36 60, इनका हमने निकालना है। अब 60 है, 60 क्या होता है, 12 पंजे 60, 36 12 तिया 36, 6 नीम 54, ये होते हैं। इनमें तो देखो 12 12 को क्या लिख सकते हैं, मैं 4 तिये 12 लिख दिया, 5 5 और लिख दिया, ये भी इसका मैटर हो गया खत्म। ये देखो 12 तिया 36 होते हैं, 12 है इसमें, 2 दूनी 4 तिये 12, तो 12 तो काट दो, 3 और लिखना है बस। ये 6 है, 2 तिया 6 6 है, 9 है, 3 तिया 9 9 है, तो इसको चमन लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, 2 बार काउंट नहीं करना भाई, एक अंक एक बार करना है। 9 है, 9 है, 3 तिया 9 है, और 6 है, 2 है, 1 3 और लिखना पड़ेगा, बस इतना लिखना है। तो इन सारे गुणा कर लो। गुणा कैसे करनी चाहिए, 5 की 2 के साथ करो पहले, 5 दूनी 10, ये बाकी गुणा कर लो। बाकी गुणा किसकी, 3 की, 3 दूनी 6 तिये 18 तिये 54, तो 540। तो इसने पूछ रखा पावर में बता दो, तो 3 की पावर कितनी है, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 है, गुणा में 2 की पावर 1 2, तो 2 की पावर 2 है, गुणा में 5 की पावर 1 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हो भाई आप। भाग विधि द्वारा कैसे निकालोगे, इनका ऐसे कर लो, भाग निकाल लो, फिर ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, खुद से निकाल लेना। अगला देखो 26 का, 2 की 3, 2 की 3 दे रखा है, गुणा 3 की 2, कोमा 2 की 2 गुणा में 3 की 2, कोमा 2 की 2 गुणा में 3 की 1, इनका एलसीएम निकालना। तो बड़ी पावर लेनी, देखो यहाँ पे 2 की 3 है, यहाँ पे 2 की 2, यहाँ पे 2 की 2, तो मैंने ले ली 2 की 3 गुणा 3 की 2 3 की 2 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2 बड़ी है, तो इनकी गुणा कर दो। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, 3 की पावर 2 9, 8 नीम 72, तो 72 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। अब ये देखो 27 का, ये भी पावर का भाई, जो सी पावर है ना वो निकाल लियो और गुणा कर लियो। 28 का देखो, 4/5 3/10 7/15, इनका हमने निकालना है एलसीएम। तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे, यानी 4 3 और 7 का हम एलसीएम निकालेंगे, और नीचे क्या 5 10 15, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एचसीएफ निकाल सकते हो आप, 5 10 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो सारे तो भाग चली जा, सारे ने भाग कर दे, वो एचसीएफ हुआ है। अब देखो आप, पहली बात तो ये जितनी संख्या है ना, इनमें तो सबसे छोटी संख्या ना, इससे बड़ा तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता, ये खुद भी हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगी। 5 है, 5 से 3 भाग जा रही, तो ये इनका एचसीएफ 5 से है, 5 दूनी 10 5 3 15, यानी 5 से तीनों संख्या भाग जा रही, तो इनका एचसीएफ 5 है। एचसीएफ तो आगे नीचे 5, एलसीएम निकालेंगे, 4 3 7 है, कुछ भी कॉमन कौन है, तो इन तीनों की गुणा एलसीएम आ जाएगा। 4 3 12 7 84, 84 यानी 84/5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम वही होता भाई, 84 है, 84 है, 4 3 7 तीनों संख्याओं से भाग जा सकता है। 84 83, यानी मतलब एक तो लेकर 84 83 का बीच में कोई भी सी संख्या को नहीं, जो 4 3 7 तीनों से भाग चली जा, इसीलिए हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ठीक है, अगला देखो, इसका निकाल दोगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 1 5 5 10 है, इनका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, 10 है, क्या होता है 5 गुणा में 2 10, यो 5 इसका माव है, यो 5 इसका माव, एक आओ तो 5 दूनी 10, तो इनका एलसीएम 10 है। 10 इसी संख्या जो इन चारों से भाग कर दे है, 10 भाग हो जाओ, 4 आता है, उसने एलसीएम बोलिया कर आप ही। और 3 6 9 27 है, 3 6 9 27, इनका एचसीएफ निकालना है। तो 3 है, 3 से तो बड़ा वैसे भी नहीं हो सकता एचसीएफ है, तो 3 सारे ना भाग कर देना, देख इसने 20 ने 20 ने 20 ने भी, तो इनका एचसीएफ है 3 है, तो 10/3 आ गया, बस ये करना है। अगला देखो 0.7 0.35 1.05, इनका हमने एलसीएम निकालना है। तो पहले पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 है, तो यार पॉइंट के बाद 1 है ना, इसको 2 बना लो, 2 बना लिया, 0 ला के 0.35 0 1.05, अब इनको निकाल लो। अब
ये 35/100 और 105/100 कैसे किया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है। ये ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लो, नीचे वालों का एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो। नीचे वालों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा नीचे वालों का, तो एचसीएफ है। और ये 35 देखो 35 का 70 का और 105 का निकालना है एलसीएम। अब 105 हो सका है, नहीं हो सकता, 35 से तो भाग जाओ, 70 से भाग नहीं जाता। ये 35 है, गुणा करो 210, 210 से 105 से भाग जाओ है, 70 दिया 210, 35 पे भाग जाओ है, 35 से भाग जा रहा है, 210 जा रहा है क्या पे 6 पे, तो यानी 210 इसका के है एलसीएम है, तो 210/100, यानी हम इसका क्या करेंगे, ऊपर वालों का हमने एलसीएम निकाल दिया 210, नीचे वालों का एचसीएफ निकाला तो 100 आ गया, 0 से 0 21/10 आ गया, यानी 2.1 आ गया, 2.1 यो आप निकालना भाई। अगले देखो, अगले क्या क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू है भाई, ये बहुत सारे बच्चे ने अंतिक होना, अब सीख जाओगे आप। क्या दे रखा देखो, इन्होंने दे रखा है, एक बार इसका और देखे लो, फट दे बेकाम कंफ्यूज हो गए, 0.5, 0.25, 1.25, ये 31 है, इसका हमने एलसीएम बताना है, तो पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, इसको पॉइंट के बाद 2 कर लेंगे हम बस। 0.25, 1.25, ये 50/100, 25/100 और 125/100। ये नीचे वालों का एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ तो आ गया 100, ऊपर वाले का 25, 50, 125 का 25, 50, 125 का हमने एलसीएम निकालना है। ये 125 है, 50 से भाग जाओ, 125 जाओ है, नहीं जाता, तो 125 से गुणा करो 250, 250 जाओ 25 से, 125 से और 25 तीनों से जाओ, तो इनका मतलब 250 इनका एलसीएम है। ठीक है, तो 250/100 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5। ठीक है, अब देखो भाई क्या दे रखा है, 32 का फाइंड द मिनिमम वैल्यू, 289 और 391 को काट काट के छोटा करना कि कैसे कटेंगे ये, तो इनको हमने काट काट के देखने पड़ेंगे भाई, ये पहले 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे देखने पड़ेंगे। ये देखो 289 तो हमने दिख रहा है, 17 चुके रहे हो, तो 17 से काटोगे, 17 एकम 17, 17 7 119 कट गया ना, इसका काटियो 17 दूनी 34, 17 3 51, तो 17/23 आ गया। बस मिनिमम वैल्यू लिखनी, तो 17/23 आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। इफ 67/97 है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये खुद ही होगी, क्यों, क्योंकि 67 और 97 अबाध संख्या ये खुद से भाग जाओ, और से भाग नहीं सकती। ठीक है, 35 का क्या है, 391/529 है, तो ये देखो 529 23 का स्क्वायर हो, 23 से काटोगे, 23 दूनी 40, 23 तिया 69, इसको काटोगे 23 से, 23 से कटे ये 23 से कम 391 को 23 से काट के देख लो क्या दिक्कत है, 23 से कम 23 बच गए, 23 सत्ता 161, हाँ 17 से कट गया, तो 17/23 आ गया, 17/23। तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये कुछ नहीं है, ये बेकाम में ऐड कर रखे हैं इसमें, बस आपने काटने चाहिए, काटने आने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं असली क्वेश्चन पे, 2-4 ये करवा देता हूँ, फिर क्लास को खत्म करते हैं भाई। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 36, 60 से पूरी भाग हो। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 24, 36, 60 से पूरी भाग हो, यानी एलसीएम निकालना है। कोई इसी संख्या निकालनी है हमने, लिस्ट मिनिमम में जो 24 तक भाग जावे, 36 तक भाग जावे, 60 तक भाग जावे, तो हम यहाँ 24, 36, 60 का एलसीएम निकाल देंगे बस। 24, 36, 60 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहला तरीका है भाग विधि द्वारा, इस प्रकार निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 2 से काटो 12, 2 से 18, 2 से 30, 2 से काटो, 2 से 12, 2 नीम 18, 2 पे 15, इब 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब यह भाज्य संख्या बचेगी तो छोड़ दो, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36।
तो 630 एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी से छोटी जो 24 था 20 36 था 20 8 तभी भाग चली जावे है। क्लियर। ये भाग विधि द्वारा अगर मैं करता तो मैं कैसे सवाल सोल्व करता। 24 36 60 दे रखा 24 36 60 मैं इनका एलसीएम निकालता। 36 क्या होता है 12 गुणा 5 होता भाई तो मैं 5 लिख लेता। 12 क्या लिखता 4 तिये 12 2 गुणा में 3 ये लिख लेता। 36 क्या होता है 12 तिया 36 होता है तो 12 तो मैंने लिख लिया था 12 काट दिया 3 और लिख लूंगा। अब 24 कितना होता है 8 तिया 24 अब 8 दिख रहा है 2 दूनी 4 1 2 और लिखना है ये 3 या इनमें है बस इन सारों ही गुणा करता मैं। 5 देखो क्या है ये 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 ये है 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 12 तिया 36 8 तिया 24 देख 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24 तिया 72 पंजे 160 इन सारे गुणा 360 आवा है 360 बस ऐसे करता भाई मैं इसको सोल्व। ठीक है। या फिर तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका तो यो है भाई ट्राई ऑप्शन है भाग कर का देख लो 360 है 360 तीनों तो भाग जावे है 360 अगर तीनों तो भाग चला जावे है तो इनका एलसीएम यो ही है 340 अलग अलग भाग करके देख लो अगर भाग जाओ तो ऐसे निकाल सको अदरवाइज तो एलसीएम में निकालना भाई। 38 का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 72 90 120 से पूर्ण भाग चली जाए। तो यहाँ पे 72 90 120 का एलसीएम निकालना आपने तो 120 है पहले 120 देखो 120 भाग जा रहा है तीनों से नहीं जा रहा 120 का गुणा 240 जा रहा नहीं जा रहा 120 का 3 गुणा देखो 120 दिया 360 9 चौक 36 72 50 5 दूनी 10 गुणा 5 करोगे ना तो 360 जाएगा तो यानी 360 इनका एलसीएम है। ठीक है। या फिर भाग विधि द्वारा कर लो या फैक्टरा द्वारा कर लो कैसे भी कर सकते हो। 39 का देखो क्या दे रखा है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक बार में शेष 1 बचाए इसी संख्या लेनी है जो 2 तय भाग चली जा 3 तय 4 तय 5 तय और 6 तय और एक शेष बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम इनका छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो एलसीएम निकालेंगे। देखो 6 है 6 क्या 2 गुणा 3 6 निपट गया ये 5 है 5 और लिख लिया 4 है 4 में क्या होता है 2 गुणा 2 है इसमें 1 2 तो दे रखा है 1 को काट दो 1 रह रहा है 1 को लिख दो। अब 3 है 3 तो इसमें है तो 3 को उड़ा दो 2 है 2 तो है बस उड़ा दो। ये इनका एलसीएम आ गया क्या गया ये 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60 तो 60 ही सी संख्या है जो मतलब 2 3 4 5 6 तक भाग चली जाओ लेकिन इन्हें लास्ट में लिख दिया प्रत्येक बार में एक शेष बचे तो एक जोड़ दो एक जोड़ दिया तो 61 एक इसी संख्या है जो 2 3 4 5 6 से भाग दे वहां तो एक बचा हुआ है और छोटी से छोटी संख्या है इसीलिए हमने एलसीएम निकाल के ऐसे किया है तो 61 आंसर आ जाए ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो 40 का वह छोटी से छोटी संख्या क्या थी जो 4 6 7 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचाए तो क्या दे रखा है 4 6 7 8 9 12 छोटी से छोटी संख्या निकालनी है इनका एलसीएम निकाल देंगे तो 12 क्या होता है 2 6 12 होता है 12 12 होता है 2 6 12 सबसे पहले तो 2 लिया 6 का नाम का लिया 2 गुणा 3 ठीक है। अब 9 9 क्या होता है 3 गुणा 3 1 3 तो पहले ही है तो एक तो काट दिया एक और लिख लिया। अब 8 है 8 क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 होता है ना तो इब 2 तो 2 हुए हैं एक 2 और लिख लिया ये भी कट गया। इब 27 में है नहीं लिख लिया 6 2 तिया 6 दे रखा 4 2 दूनी 4 है तो ये इनका एलसीएम आ गया। क्या एलसीएम आया 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 7 ये है इन्हें गुणा कर दो ये हो गया 8 निम 72 सत्ता 72 सत्ता 7 दूनी 14 7 दूनी जैसे 50 504 आ गया इन्हें क्या प्रत्येक स्थिति में 2 बचे तो 2 और जोड़ दो तो 506 एक ऐसी संख्या है जो 4 6 7 8 9 12 तक भाग कर आप ही तो 2 शेष बचाओ तो 506। क्लियर। 40 क्वेश्चन हो गए भाई 1 घंटे की क्लास होगी काफ़ी है मेरी तबीयत डाउन है तो आप इतना ही पढ़ो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो सभी को जय हिंद जय भारत।